नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वास्तु दोष निवारण के कुछ सरल उपाय। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में कई तरह के वास्तु दोष होते हैं। कुछ वास्तु दोष हमारे घर में गलत निर्माण के कारण होते हैं, कुछ हम गलत तरीके से घर में रहते हैं उसके कारण होते हैं। अब कुछ ऐसी संभावना होती है कि हम चाह कर भी उस घर के निर्माण को बदल नहीं सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। बहुत तरह की बातें होती है, छोटी बड़ी वास्तु दोष जो हमें पता ही नहीं चलता। निर्माण संबंधी करते तो सीढ़ी घर आपके किस जगह होने चाहिए, पूजा घर, शयन कक्ष, रसोई कक्ष, बहुत तरह के होते हैं वास्तु दोष। इन सब को एक सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये एक मिट्टी का बड़ा बर्तन ले लेना है। ये बड़ा बर्तन जिसका मुंह जो है बड़ा और खुला हो, ये मिट्टी का पात्र आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये पात्र जिसका मुंह जो है बड़ा खुला है, इसमें आपको जल भर लेना है, ताज़ा जल भर लेना है। आप इसे हैंडपम्प से भर सकते हैं या नल से, जहाँ से भी। इस जल में आपको थोड़ा सा गुलाब जल देना है, या फिर इसमें और गुलाब जल के साथ इसमें केवड़ा जल या फिर इत्र की दो तीन बूंदे, मतलब आपको उसमें थोड़े सेंट जो इत्र होते हैं आपको सेंट उसमें दे देना है। अब प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर, आपको तन मन से शुद्ध होकर आपको धूप बत्ती करने के बाद इसे ईशान कोण में, आपका घर में जो ईशान कोण है, आपके घर में ईशान कोण जो पूजा घर जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे रख दें इसे, और पुनः इसे उस जगह रख दें तो उसे वहीं पर रहने दें, और उसे दिन भर रहने दें, रात भर रहने दें। पुनः दूसरे दिन आपको जो है पुनः इसी कार्य को दोहराना है। पुनः जो है उस पात्र में जल लेकर पुनः उस कार्य को जो है लगातार 120 दिन तक आपको लगातार करना है। इस प्रकार से करने से आपके घर में जो वास्तु दोष हो रहे हैं, वास्तु दोष के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत तरह की समस्याएं होती है। घर में रोग व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं, आर्थिक समस्याएं होती है, प्रगति रुक जाती है। तो ये सब समस्या जब आप इसे इस प्रकार ये प्रयोग करेंगे छोटा सा, तो ये समस्याएं आपको देखने में आएगा कि ये खुद ब खुद धीरे धीरे जो है समाप्त हो रही है। ये तो हो गए एक उपाय। और एक सरल उपाय हम बता रहे हैं, सभी लोग ऐसे जान रहे हैं। तुलसी का पौधा तो सभी लोग जानते हैं। आप घर में जो है तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, और इसे देख लें कि रखना आपको ईशान कोण में। ये ध्यान देना है कि ईशान कोण वाले दिशा में, पूर्व की ओर भी रख सकते हैं लेकिन ईशान कोण अधिक शुभ रहेगा। आप उत्तर दिशा में भी उसे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि जहाँ पर भी रखें वो खुला जगह में रखें। तुलसी का पौधा बंद घर में, ऐसा नहीं कि आपने कहीं रख दिया नीचे में, ऊपर से ढलाई है, छत है, ऐसी जगह पे ना रखें। जब भी तुलसी का पौधा रखें ध्यान देना है कि खुले जगह में रखें, और उस पर धूप लगते रहे। धूप नहीं लगने से तुलसी का पौधा सूख भी जाता है, मुरझा भी जाता है। और तुलसी के पौधे को विधिवत रूप से आपको जल देना है और पूजा करते रहना है। तो वास्तु दोष को कहीं ना कहीं ये तुलसी के पौधे भी जो है समाप्त करते हैं, नष्ट करते हैं। 100% नहीं करते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये वास्तु के दोष को, नकारात्मक एनर्जी जो आपके घर में उत्पन्न हो रही है, नकारात्मकता को दूर करते हैं ये तुलसी के पौधे। इसलिए अपने यहाँ सनातन धर्म में ये विधि विधान है कि लोग सदियों से तुलसी के पौधे का जो है पूजा करते आ रहे हैं। तो आप ये तुलसी का पौधा घर में अवश्य रखें। ध्यान दें कि उसमें धूप बत्ती करना है, और उसमें सनलाइट माने धूप की रोशनी उसमें लगनी चाहिए, अवश्य लगनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना। और तीसरा जो एक बिल्कुल सरल उपाय है कि घर में सभी लोग जो है स्वास्तिक का निर्माण तो करते ही करते हैं। तो आपको करना क्या है कि ईशान कोण में आपको जो है स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। और वो स्वास्तिक का निर्माण बड़ा सा करिए, ये नहीं कि बहुत छोटा सा आपने बना दिया, ऐसा नहीं करें, बड़ा सा करावे। और वो साफ़ सुथरा हो, ऐसा नहीं कि अस्पष्ट नहीं है, गंदा सा है, नहीं, साफ़ सुथरा हो, स्पष्ट हो, ये निर्माण करें। और साथ में आप ध्यान दें कि आपका मुख्य द्वार जिस भी ओर हो सकता है। कैसे, तो ये नक्शे में हमने इसे पूरब तरफ दिखलाया है इसमें, इस घर में। तो अगर मान लीजिए पूरब तरफ इसलिए बताया कि मान लीजिए ये द्वार है आपका, तो द्वार पर आप दोनों तरफ में स्वास्तिक अवश्य बनावें। तो ये जो स्वास्तिक का निशान है ये भी नकारात्मकता को दूर करता है और घर के वास्तु दोष को दूर करता है। ध्यान दें कि ये आपके जो है कलर जो है स्वास्तिक का, आप ऐसा वैसा कलर का ना बनावे। जिस कलर का विधिवत रूप से अपने यहाँ बनाते हुए लोग आ रहे हैं, जिसमें से लाल है या मिलता जुलता रंग में बनावे, ये अति शुभ माना जाता है।
तो ये 3 उपाय जो है, ये 3 उपाय में से आप जो संभव हो, ये 2 उपाय तो लोग हमेशा करते आ रहे हैं, तुलसी का पौधा और स्वास्तिक की, ये सदियों से होता आया है, तो ये दूर करते हैं। अब 100% दूर नहीं करते, पहला उपाय करें, इससे वास्तु में शांति मिलती है। ऐसा नहीं कि पूरा आपका वास्तु दोष ही बिल्कुल सुधर जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपके साथ जो समस्याएं आ रही है उसमें आपको कुछ न कुछ जो है राहत या अवश्य मिलेगा, इसलिए ये उपाय आप कर सकते हैं। और अपने घर में जो प्रयास करें कि आपके घर में जो कुछ जहाँ तक संभव है, कुछ चीज़ें जैसे कोई भारी चीज़ें आपने इस तरफ कोण में रखे हुए हैं, जैसे संदूक है, भारी बक्से हैं, अलमारी है, इस प्रकार की चीज़ों को आप प्रयास करें कि नैऋत्य कोण जो इस तरफ होते हैं, पश्चिम और दक्षिण, यहाँ शिफ्ट कर दें। इतना तो लोग किया जा सकता है। आपके जो सोने के, आप जहाँ शयन कक्ष है उसमें जो छोटी छोटी समस्याएं वास्तु से संबंधित, उसे तो आप दूर कर सकते हैं। तो कुछ आप घर में कुछ परिवर्तन कर लें जो संभव है, जहाँ संभव नहीं है तो इन उपायों को करके आप वास्तु दोष समाप्त कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।